हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत का जो स्थिति है वर्ल्ड मैप पर कहाँ है। यानी कि ये जो भारत आप देख रहे हैं ना, यह आपको धरती पर कहाँ दिखता है। यानी कि इसका अगर ग्लोब की सहायता से देखा जाए तो यह भारत की स्थिति कहाँ बन रही है, उसी चीज़ के बारे में हम जो जानकारी लेंगे। तो आप जो ये धरती का स्थिति देख रहे हैं, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। नीचे वाले को क्या कहते हैं, साउथ पोल, है ना, ये पोल है। इधर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, ठीक। इधर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। अभी इसमें भारत की स्थिति कहाँ बन रही है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और ठीक जस्ट इसके ऊपर जो लाइन बनाई गई है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक। इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक। ये चीज़ आप जान गए। तो ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीन गो जो इमेजिन लाइन माना गया, वो किस लिए माना गया। ये आपको जो लाइन देख रहे हैं ना, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, इसे लैटिट्यूड कहा जाता है। यानी इसे कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। तो जो पूरब से पश्चिम की तरह जो लाइन बनाई गई, जो पूरब से पश्चिम की तरह लाइन मानी गई, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन, ठीक। अगर वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करने वाली लाइन को क्या माना गया, उसे माना गया लैंगिट्यूड लाइन। क्या माना गया, लैंगिट्यूड लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। इसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब बात ये रहा कि जो ये लाइन आप देख रहे हैं, लैंगिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन, ये सब लाइन बनाने की इमेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको इमेजिन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप ही बताइए। तो देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, जो पूरब से पश्चिम की तरह जो लाइन टच की हुई है, इस लाइन के ज़रूरत क्यों पड़ा, तो इसके लाइन की जरूरत ये पड़ा कि विश्व में कोई भी देश कितना डिग्री पर बसा हुआ है, इनके कोणीय दूरी के मापने के लिए, इनकी कोणीय दूरी को मापने के लिए जो है लैटिट्यूड लाइन का यानी अक्षांश रेखाओं का इमेजिन किया गया। अब आप ये मेन तौर पर तीन को देख रहे हैं, लेकिन ये तीन को होता नहीं है। टोटल ये जो लाइन होता है ना, 180 को होता है। यानी कि 180 को टोटल लाइन, और इक्वेटर को लेकर यानी कि विषुवत रेखा को लेकर यह 181 को हो जाता है। कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि टोटल लैटिट्यूड लाइन कितना है, तो इक्वेटर अगर ऑप्शन में रहेगा 181 तो 81 मारिएगा, अगर 180 रहेगा तो 180 मारिएगा, क्योंकि यह टोटल जो है ना बीच वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसका जो लेंथ आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा होता है। तो टोटल लाइन कितना है आपको, 181 इक्वेटर को लेकर, आप समझ गए। तो किसी भी देश की कोणीय दूरी मापने के लिए जो है लैटिट्यूड लाइन बनाया गया। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करने वाली जो लाइनें हैं, उनको इसलिए माना गया कि विश्व में किसी भी देश की टाइम जोन को आप आसानी से निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। पूरा भारत, पूरा विश्व जो है इतना बड़ा है कि सब जगह टाइम एक जैसा नहीं हो सकता, इसीलिए किसी एक जगह 0 डिग्री मानकर टाइम जोन आप आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ल्ड में जो है एक जगह है ग्रीनविच, जो कि आपको इंग्लैंड में पड़ता है। उस ग्रीनविच पर 0 डिग्री, उस इसका स्थिति कुछ इस जगह पर होता है। वहाँ से 0 डिग्री मानकर हम लोग किसी भी देश का जो है टाइम जोन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों का देश में कितना बज रहा है, यानी कि 11 बजने जा रहा है, तो जापान में कितना बजेगा, चाइना में कितना बजेगा, अमेरिका में कितना बजेगा, आप किसी भी देश के टाइम जोन को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हम टाइम जोन आपको निकालना नहीं सिखाएंगे, इसके बाद वाला वीडियो में आपको सिखा देंगे। हम आपको सिर्फ बताएंगे कि इसमें भारत की स्थिति कहाँ है और भारत इसमें कहाँ बसा हुआ है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, जो पृथ्वी के दो भागों में जो लाइन माने बांटी गई है, उस लाइन को कहते हैं विषुवत रेखा। यानी कि
इसको बोलते हैं अर्धगोला, यानी कि उत्तरी गोलार्ध को ऊपरी वाला को उत्तरी गोलार्ध करते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है पृथ्वी के दो भागों में जो लाइन काटती है उस लाइन का नाम क्या है, इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। तो दो भागों में पृथ्वी कौन काटती है, यानी कि आपको विषुवत रेखा काटती है, जो कि सबसे बड़ी ये लाइन है, उसे अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भारत की स्थिति कहाँ है, इसमें भारत कहाँ स्थित है, तो देखिए इसमें जो भारत है वो कुछ इस जगह पर पड़ता है, यानी कि यहाँ जो है भारत की स्थिति है यहाँ पर, ठीक। यानी कि आप यहाँ से देखना जस्ट यहाँ श्रीलंका पड़ता है और इसके ऊपरी हिस्सा में जो है यहीं पर भारत की स्थिति है। और जो है भारत के पूछा जाए कि भारत के किसी भी राज्य से जो है ना आपको इक्वेटर नहीं गुजरता, यानी कि विषुवत रेखा नहीं गुजरता है, लेकिन भारत के 8 राज्यों से है ना कर्क रेखा गुजरता है, क्योंकि ये अगर बनाया जाए तो ऊपरी हिस्सों से गुजरेगा, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। मकर रेखा भारत से टच नहीं करता है, विषुवत रेखा भारत से टच नहीं करता है, तो भारत की स्थिति कहाँ है, यहाँ। और भारत जो है कहाँ स्थिर है, आप देखते हैं कि ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, तो यानी कि उत्तरी पूर्वी, यानी कि भारत इसमें कहाँ स्थिर है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थिर है। उत्तरी और पूर्वी दोनों के गोलार्ध में क्या है, भारत इसमें स्थिर है। और बात यह है कि भारत का जो ये कितना डिग्री पर बसा हुआ है, और मान लेते हैं कि विषुवत रेखा कितना डिग्री है, 0 डिग्री माना गया है। विषुवत रेखा कितना डिग्री, 0 डिग्री माना गया है। और 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे, क्योंकि क्या है, क्योंकि पूरा पृथ्वी अपने आप में 360 डिग्री का है, तो विषुवत रेखा को क्या माना गया, 0 डिग्री, जिसके चलते नीचे वाला का देश और ऊपर वाले देश को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है कि कौन देश कितना डिग्री पर बसा हुआ है। और देखिए जब तक ये पता नहीं चलेगा, मानते हैं हमको कोई मिसाइल दागना है पाकिस्तान के कराची में, तो पता होना चाहिए ना कि कराची शहर कितना डिग्री पर बसा हुआ है, तब ना जाकर हम यहाँ से मिसाइल दाग देंगे। तो देखा जाता है कि कौन सा राज्य कितना डिग्री पर बसा हुआ है। हम आपको पूरा देश अपना राज्य के बारे में भी बताएंगे कि अपना राज्य जो है कितना डिग्री पर बसा हुआ है कि नहीं। तो भारत इसमें कहाँ स्थिर है, यानी कि आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थिर है। और भारत का जो टाइम जोन है, ये भारत में एक जगह है जहाँ इलाहाबाद के नैनी में 82.5 डिग्री जो मानकर जो है भारत के टाइम जोन को निकाला जाता है। देखिए अपने ही देश में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी कि भारत का पूर्वी छोर और भारत का पश्चिमी छोर, दोनों में जो है 2 घंटा का डिफरेंस है। वो भी चीज़ आपको हम बताएंगे अगले वाला वीडियो में, लेकिन इसमें जो है हम सिर्फ भारत की स्थिति को बता रहे हैं। तो भारत इसमें कहाँ स्थिर है, आपको जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थिर है कि नहीं। और पूछेगा कि टोटल जो देशांतर रेखा कितना है, अगर पूछ देगा कि टोटल लैंगिट्यूड लाइन पूछेगा तो कितना है, माने कि उत्तरी और दक्षिणी रेखाएं जो खींची गई है यानी कि बनाई गई है वो टोटल कितना है, तो 360, कितना है 360। और पूछ देगा टोटल लेटीट्यूड लाइन ये पूछेगा तो कितना है, यानी कि जो पूरब और पश्चिम से जो रेखाएं टच कर रही है ये टोटल लाइन जो है 180। इसमें इक्वेटर को मिला दीजिएगा कितना हो जाएगा 181। और पूछ देगा कि सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट जो है स्मॉलेस्ट लेटीट्यूड लाइन, स्मॉलेस्ट जो है लेटीट्यूड लाइन कौन सा है, लेटीट्यूड लाइन। तो स्मॉलेस्ट मतलब ये सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका कौन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि ऊपरी और नीचे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर जो आपको लाइन टच करता है पूरब से पश्चिम वाला, वो सबसे छोटा होता है, ठीक। और सबसे बड़ी जो होता है वो इक्वेटर वाला, सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा है सबसे बड़ा, यानी कि लार्जेस्ट लेटीट्यूड लाइन कौन सा है, तो आपका इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर, यानी आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यह सबसे बड़ी लाइन है। अगर पूछ देगा कि आपको लेटीट्यूड लाइन के बीच का डिफरेंस कितना है, तो क्या कहिएगा कि जैसे कि 181 को तो होता है, यानी कि इक्वेटर को मिलाएंगे तो, अगर इक्वेटर को नहीं मिलाएंगे तो 180 होता है। तो एगो मतलब कि अक्षांश रेखा और दूसरा अक्षांश रेखा के बीच का डिफरेंस कितना है, एग्जाम में पूछेगा तो का मुंह बाइएगा, लिख दीजिएगा। यानी कि एक अक्षांश रेखा और दूसरे अक्षांश रेखा के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। कितना है, 111 किलोमीटर है। और 2 देशांतर रेखा यानी कि 2 लैंगिट्यूड लाइन का अगर डिफरेंस पूछे तो लिख लीजिएगा 111.3 किलोमीटर है। समझ गए।
तो ये किलोमीटर कुछ भी पूछ सकता है, आपको कहीं से भी पूछ देगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 1 से 11 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 111.3 किलोमीटर। सबसे बड़ी देशांतर रेखा कौन सा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सबसे बड़ी देशांतर रेखा हो नॉर्थ पोल, और देखिए कितना दूर में। डिफरेंस कौन सा है, तो आपको ये वाला पार्ट में दिख रहा है तो ना, तो ये सबसे धीरे धीरे क्या होगा, ये स्मॉल होते जाएगा। तो आपको सबसे बड़ी पूछेगा और छोटी पूछेगा, तो आप इसके मैप के द्वारा देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी देशांतर रेखा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करती है, यानी कि बीच वाला पार्ट है कि नहीं। तो ये सारा जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है। और इसमें भारत की स्थिति आप देख रहे हैं ना, तो भारत की स्थिति कितना डिग्री पर बसा हुआ है, तो देखिए भारत यहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है, लेकिन जस्ट नीचे इसका श्रीलंका है। तो यहीं पर भारत के में जो स्थिति है, यह 0 डिग्री के बाद लगभग सोच लीजिए कि 8 किलोमीटर का अंतर हो जाता है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री जाइएगा तो माने 8 डिग्री का अंतर हो जाता है। तो हम आपको बताए थे कि एक अगर मतलब कि लाइन के बीच में एक लेटीट्यूड यानी एक अक्षांश रेखा और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 से 11 किलोमीटर है, तो भारत को अगर ये 0 डिग्री से भारत से टच करना होगा तो 8 किलो मतलब कि 8 डिग्री पर बसा हुआ है, यानी कि 0 डिग्री से 8 डिग्री तक जाना पड़ेगा। तो सोच लीजिए इसका बीच में डिफरेंस कितना है कि नहीं। तो भारत का दक्षिणी छोर आपको कितना डिग्री पर बसा हुआ है, 8.4 डिग्री पर बसा हुआ है। और यह कहाँ पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में। पहले ये पिग्मलियन पॉइंट पर था। भारत का पूछेगा कि अंतिम बिंदु कौन सा है, तो क्या बताइएगा, भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु यानी कि दक्षिण का अंतिम बिंदु है, तो लिख लीजिए इंदिरा पॉइंट। कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। पहले ये पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह समुद्र के गोद में समा गया हमेशा के लिए, तो इसीलिए अब बाद में इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना गया। समझ गए। तो ये भारत का जो दक्षिणी छोर है वो 8 डिग्री पर ये बसा हुआ है। भारत का अगर पूर्वी पूछेगा, पूर्वी तो ये है ना, ये उत्तरी पूछेगा तो कितना डिग्री पर, 37.6 डिग्री पर बसा हुआ है। भारत का उत्तरी छोर 37.6 डिग्री पर पूछा हुआ है। और भारत का जो है, अगर आपको साउथ में पता है कि इंदिरा पॉइंट है, तो आपको नॉर्थ में कितना हो जाएगा, देखिए इंदिरा कॉल, ये इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, ये देख लेते हैं। ये आप लद्दाख वाले क्षेत्र देख रहे हैं, लद्दाख वाले क्षेत्र में ये पड़ता है इंदिरा कॉल। तो भारत के यानी कि उत्तरी छोर का अंतिम बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल है। और भारत का पूर्वी जो है ये आपको कितना पर बसा हुआ है, 97.25 डिग्री पर बसा हुआ है। भारत का पूर्वी छोर 97.25 यानी कि 97.25 डिग्री पर बसा हुआ है। और यह इसकी अंतिम बिंदु क्या है, तो ये है किबुथु। क्या है, किबुथु कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का जो ये पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी बिंदु कितना डिग्री पर बसा हुआ है, तो देखिए आपको पूर्वी पता चल गया 97, पश्चिमी पता चल गया आपको 37, दक्षिणी पता चल गया मतलब कि 8.4, तो ये हो जाएगा 68.6 कह सकते हैं या 2 पॉइंट कह सकते हैं, 68.2, यानी दशमलव के बाद थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है कि नहीं। तो ये जो है ये भारत का पूर्वी छोर है। तो यहाँ से आप इसका अंतिम बिंदु क्या है भारत का, गुजरात में सरक्रीक पड़ता है, सरक्रीक। क्या है, सरक्रीक। तो ये भारत का जो है पश्चिम वाला अंतिम बिंदु है। यहाँ से जो है भारत की किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के यानी कि डिग्री जो है पता करके आप निकाल सकते हैं। समझ गए। और देखिए भारत का ये गुजरात के जो सरक्रीक है और ये आपको अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है, यहाँ से 2 घंटा का अंतर रहता है। कितना का अंतर, 2 घंटा का अंतर रहता है। तो बताइए ये 2 घंटा का अंतर कैसे हो जाता है। तो देखिए आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। आपको पढ़ाएंगे वो सब चीज़, ठीक है, वो डिग्री निकालना। तो आपको वो भी बता देंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है और भारत सरक्रीक गुजरात जो है, यहाँ से 2 घंटा का अंतर अपना भारतीय देश में पड़ता है। तो जब टाइम जो दोनों का निकालना सिखाएंगे, वर्ल्ड का हो या पूरा अपना देश का हो, तो उसमें सब बताएंगे। अभी सिर्फ हम लोग बता रहे हैं कि भारत का स्थिति इसमें कितना डिग्री पर बसा हुआ है। अब देखिए भारत का उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है ना, वो सबसे ज़्यादा, इसकी लंबाई को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो इधर से लंबाई 3214 लिख देते हैं, 3214 किलोमीटर। भारत के
उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है 32 से 14। और आपको भारत से पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है 29 से 33 किलोमीटर। कितना है 29 से 33 किलोमीटर जो है भारत की ये लंबाई है। समझ में आया। तो जो आपको नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण थोड़ा सा ज़्यादा है आप देख रहे हैं, और ये जो है थोड़ा सा कम है। आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपको किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ये भी कि भारत का दक्षिणी बिंदु कितना डिग्री पर, भारत का पूर्वी बिंदु कितना डिग्री पर, भारत का अंतिम छोर कितना है, यानी कि पूर्वी बिंदु में अंतिम छोर कहाँ है और किस जगह पर पड़ता है। तो कुछ भी आपको पूछ सकता है। यहाँ आपको पूछ सकता है कि जो भारत का इसमें स्थिति है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्धों पर स्थित है कि नहीं। तो आप बता सकते हैं इसको। और उसके बाद जो है इसमें टाइम जोन की जरूरत नहीं है, टाइम जोन आपको जरूरत बताएंगे, आपको बार बार कहना कि बताएंगे। तो ये जो स्थिति है भारत को, ये दो भागों में, धरती को यानी कि पृथ्वी को दो भागों में कौन बांट देता है, इक्वेटर बांट देता है। टोटल जो है आपको लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 180, या इक्वेटर को मिला देने से 181। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको 360 है। समझ में आया। तो ये है आपको भारत का लोकेशन। भारत जो है आपको यहाँ स्थिर है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्धों में स्थिर है। तो भारत का ये आप टोटल जानकारी ले लिए हैं। बाकी की चीजें जो है आपको पूरी तरह से हम अगले वीडियो में आपके पास लेकर आएंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको देखिए कोई भी एग्जाम में आपसे यहाँ से पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए ये है, इसीलिए आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले मिलते हैं ऐसे वीडियो में। ज्योग्राफी का और भी आपके पास वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आज सोचे कि थोड़ा सा ज्योग्राफी को भी बहुत दिन हो गया बनाए हुए, तो थोड़ा सा इसका भी बना देते हैं ताकि आपको एग्जाम में ये आ से कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दी के बड़ी बढ़िया से इसको अच्छी से पढ़ लीजिएगा ताकि कहीं से भी एग्जाम में पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। और इससे भी डीप जो है आगे वाले वीडियो में हम आपके पास लेकर आएंगे। चलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।